हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको अपडेट देंगे UEF2 के पैकेज 2 का कंप्लीट अपडेट। पूरे पैकेज का नांगलोई नजफगढ़ रोड से लेके और रामा विहार तक पैकेज 2 का कंप्लीट अपडेट मैं आपको दिखा दूं। लास्ट अपडेट जब हमने यहाँ का देखा था उस टाइम यहाँ काम बंद था पानी के ज़्यादा फ्लो की वजह से। अब यहाँ गर्डर लॉन्चिंग का काम शुरू हो गया है और जब ये गर्डर्स यहाँ लगाए जाएंगे तो ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये यहाँ लगाए जाएंगे और पेडेस्टल आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लगाए जा चुके हैं। तो अब यहाँ पिलर्स के ऊपर या पोर्टल बीम पर कोई काम नहीं बचा है, यहाँ पर ये अब प्लेस किए जाएंगे गर्डर्स यहाँ लाकर। दोनों साइड आप देखिए, दोनों साइड जो पेडेस्टल्स हैं वो कम्प्लीटली लगाए जा चुके हैं, सेट किए जा चुके हैं। इनके ऊपर क्रेन से इस गर्डर को प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद में सभी गर्डर्स को आपस में जोड़ा जाएगा क्रॉस गर्डर बनाकर। यहाँ देखिए गर्डर ये लाया गया है कास्टिंग यार्ड से। ये देखिए, अब ग्रैप 3 में भी ये पाबंदी जब हो जाती है, कंस्ट्रक्शन में बैन नहीं होता, लेकिन ये गाड़ियां नहीं चल सकती क्योंकि ये डीजल से है, BS4 इंजन की गाड़ियां होती है, ये नहीं चल सकती, इसलिए उस टाइम भी काम काफी स्लो हो जाता है। ये नांगलोई नजफगढ़ रोड के ऊपर वाला हिस्सा, इसके लिए स्पेशल क्रेन्स लाई गई थी, आपने लास्ट टाइम देखा होगा। अच्छा, यहाँ देखिए 3 गर्डर्स यहाँ लगाए जा चुके हैं। क्रेन, दोनों क्रेन यहाँ पर हैं जिससे ये यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लास्ट वीडियो जो हमने यहाँ का देखा था उसमें हमने गिने थे 44 गर्डर्स उस टाइम तक लगने बचे हुए थे, उसमें से 3 यहाँ सामने लगाए जा चुके हैं और चौथा गर्डर अभी हमने देखा नीचे, तो मुझे उम्मीद है वो भी शाम तक शायद लगा दिया जाएगा। तो अब क्योंकि काम शुरू हो गया है तो हम इसका नेक्स्ट अपडेट जब देखेंगे एक हफ्ते बाद में, तो हमें लगता है कि एक अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। इस वाले पार्ट में गर्डर्स लगाए जा रहे हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें लगाए जा रहे हैं। यहाँ नांगलोई नजफगढ़ रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने थोड़ा सा यहाँ अल्टरनेट इस तरीके से डाइवर्जन बनाया है ताकि लोग निकल सके स्मूथली। स्मूथ तो नहीं निकल पाते, जाम लग जाता है, लेकिन जो पहले बिल्कुल फिक्स जाम लग जाता था वो नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रेन के ऊपर ब्रिज है नांगलोई नजफगढ़ रोड का, इसकी चौड़ाई बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। चलो ये भी कभी खत्म होगी, उम्मीद करेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की साइड में। देखिए ये पार्ट हमने जो लास्ट टाइम देखा था सेम उसी कंडीशन में है। कास्टिंग का काम पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा किया जा चुका है। देखिए सामने ये वाला पार्ट तो अभी नहीं बना है इसमें, लेकिन ये है कि हम नेक्स्ट वीक देखेंगे क्योंकि काम शुरू हो गया, तो यहाँ पर भी काम इनका अब होगा जल्दी ही। कास्टिंग यहाँ काफ़ी हद तक की जा चुकी है। मैंने परसों नाइट में देखा था, उस टाइम में यहाँ पर लोग काम में लगे हुए थे 10 बजे के आसपास, तो इसका मतलब काम यहाँ कंटिन्यू चलता है। स्लैब कास्टिंग की जा चुकी है, कुछ हिस्से बची हुई है, वो भी जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा जो फ्लाईओवर या ब्रिज का हिस्सा ये कंप्लीट हो चुका है और डीबीएम का काम तो वैसे ही पैकेज 2 में सबसे लास्ट में ही किया जाएगा। ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। यहाँ पर मेरे लेफ्ट में है दिचाव एनक्लेव और राइट हैंड साइड पे है जय विहार। यहाँ सामने 4 गर्डर्स यहाँ लगाए जाने हैं, इसका काम भी अभी बचा हुआ है, तो ये भी शायद बाद में ही किया जाएगा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे इस फ्लाईओवर के एंड पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट है जहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा आरी वॉल का दोबारा बनाया गया, जबकि इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ था, कोई इंटरनल कोई कमी मिली होगी, तो उस वजह से इस आरी वॉल को दोबारा से बनाया गया है। और यहाँ अभी फिलहाल तो कोई काम होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से गाड़ियाँ भी जा पाएंगी डीबीएम के लिए इस फ्लाईओवर के ऊपर। ये जो फ्लाईओवर है ये शुरू होता है नंगली सक्रावती से और एंड होता है इसका जो बहादुरगढ़ स्पर का इंटरसेक्शन है उससे थोड़ा सा पहले। लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है। ये देखिए ये इंटरसेक्शन है बहादुरगढ़ स्पर का, जो कि है 7 किलोमीटर का, और वो कंप्लीट है। उसको यहाँ से कनेक्ट किया जा चुका है, पार्शली कनेक्ट किया जा चुका है। बहुत गाड़ियां यहाँ से आती जाती भी हैं। अभी देखिए यहाँ से इस तरीके से बंद किया गया है। देखिए ये पहले ऐसे नहीं था, ये एक जो दुर्घटना हुई थी
यूपी में एक गाड़ी गूगल मैप को देखते हुए फ्लाईओवर के ऊपर गई और फ्लाईओवर आगे खत्म था, मतलब बना नहीं हुआ था, और सीधे गाड़ी नीचे गिर गई जिसमें 3 लोगों की डेथ हुई। उसके बाद में जहां जहां फ्लाईओवर्स थे यहाँ कंपनी ने इसको बंद किया है। अच्छा, एक ये फ्लाईओवर है जो लोग बहादुरगढ़ से आएंगे द्वारका की साइड जाने के लिए, उन लोगों के लिए इसमें काफी टाइम से ये गर्डर्स जो है लगाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद इसमें काम नहीं हुआ है। इसका स्लैब कास्ट का काम हम देखना चाहते थे और बहादुरगढ़ पर ये बड़े काम आ रहा है लोगों के, शॉर्टकट हो रहा है, बहुत टाइम बच रहा है द्वारका की साइड जाने के लिए या एयरपोर्ट की साइड जाने के लिए, बहुत टाइम की सेविंग हो रही है लोगों की बहादुरगढ़ के साइड से जो लोग आते हैं। यहाँ दूसरी साइड में भी देखते हैं, जो लोग बहादुरगढ़ से आएंगे और जिन्हें जाना है मुंडका की साइड में, उसके लिए ये सर्विस रोड काम में आएगा। इस पर अभी फाइनल जो ब्लैकटॉप की लेयर है उसका काम अभी होना है, उससे पहले सब ग्रेडिंग का काम इसमें कंप्लीट किया जा चुका है। ये देखिए, जो लोग यहाँ से आएंगे, जिसे जाना है द्वारका वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेगा, और जिसे जाना है मुंडका की साइड में या यहाँ आसपास के किसी एरिया में, वो इस सर्विस रोड का इस्तेमाल करके और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरीके से फ्लाईओवर को बंद किया गया। ये अच्छा मूव है इनका, क्योंकि रिस्क हो सकता है यहाँ आने जाने में, इस वजह से बंद करना बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक मुझे क्या लगता है कि जैसे पैकेज 1 में हम देखते थे जितने भी फ्लाईओवर तैयार हो जाते थे उसमें डी बीम का काम या ब्लैकटॉप का काम काफ़ी जल्दी कर दिया जाता था, लेकिन पैकेज 2 में ऐसा नहीं देखने को मिलता। या तो ये एक साथ ही किसी को लेके आएंगे जो फटाफट ये काम करेगा ब्लैकटॉप वाला, क्योंकि काफ़ी जगह इसमें ये काम बचा हुआ है। अभी तो हम पैकेज 2 में मेनली मेन कैरेजवेज को ही देखते हैं, अभी तो इसके सर्विस रोड्स को भी हम जब देखेंगे जब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इसमें काम अभी बचा हुआ है। अब यहाँ से आपको आगे लेके चलते हैं, मुंडका की साइड चलते हैं यहाँ से, और उसके बीच में क्या काम हुआ है वो भी दिखाते हैं। चलिए यहाँ से आगे, ये लोकेशन आ गई है लोकनायकपुरम के पास में। यहाँ पहले कास्टिंग यार्ड होता था और यहाँ ये फ्लाईओवर अब तैयार किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के लिए आरी वॉल तैयार की जा चुकी है, मिट्टी डाल के उसको दबाने का काम भी हो रहा है सॉलिड तरीके से। और साइड में जो मटेरियल है देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं, काफ़ी है। अच्छा, अभी मेरी डायरेक्शन जो थी ये द्वारका की साइड जाते हुए, अब हम अपनी साइड चलते हैं मुंडका की साइड में। ये सामने देखिए राइट हैंड साइड पे लोकनायकपुरम के फ्लैट्स ये वाले। अब हम चलते हैं मुंडका की साइड यहाँ से। ये यहाँ फ्लाईओवर बनेगा, नीचे की साइड दोनों साइड यहाँ रोड्स बनेंगी सर्विस रोड के लिए। अभी इसमें आरी वॉल के बाद ये मिट्टी डाली गई है, उसके बाद सब ग्रेडिंग के लिए मटेरियल यहाँ पर है। यहाँ काम थोड़ा लेट शुरू हुआ था, वजह वही है, कास्टिंग यार्ड यहाँ था, मिक्सिंग प्लांट भी यहीं था, तो उन सबको यहाँ से डिसमेंटल किया गया, उसके बाद में ये काम यहाँ शुरू हुआ। अब ये देखिए साथ में है लोकनायकपुरम। लोकनायकपुरम जब डीडीए ने बसाया था उसी टाइम यूवीआर2 की प्लानिंग भी की थी, लेकिन बस हुआ क्या कि यूवीआर2 तो नहीं बना, लेकिन डीडीए के फ्लैट्स बन चुके। इनमें काफ़ी कम लोग रहने के लिए आए, लेकिन अब इसमें बसावट बहुत अच्छी है इन एरियाज में। ये पुराने वाले फ्लैट्स हैं डीडीए के, लोकनायकपुरम के। सिर्फ डीडीए की कमी क्या होती है जो मुझे लगती है, आप बता देना गलत हो तो, इसकी जो मेंटेनेंस होती है, इसकी पेंटिंग वगैरह, ये डीडीए के पास खुद होनी चाहिए, चाहे इनसे एनुअली या मंथली चार्जेस ले लिए जाए, ताकि फ्लैट्स की कंडीशन अच्छी बनी रहे। क्योंकि आबादी कम होती है, रेजिडेंशियल जो आरडब्ल्यू है वो बन नहीं पाता है, इसीलिए इनकी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। फ्लैट्स बहुत मजबूत होते हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर होता है बहुत मजबूत बनाता है डीडीए, सिर्फ इनकी जो बाहर से जो मेंटेनेंस होती है उसमें कमी हो जाती है। और साथ में है ये राइट हैंड साइड पे डीडीए के नए फ्लैट्स जो अभी अलॉट होने हैं या हो रही है लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ प्लांट ये होता था इनका कास्टिंग यार्ड का, और यहाँ गर्डर्स यहाँ पर बनाए गए थे, क्योंकि पैकेज 2 में स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, बाकी पैकेजेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसमें चैलेंजेस तो हैं ही इसमें, और फ्लाईओवर ब्रिज ये काफ़ी ज़्यादा है पैकेज 2 के अंदर, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा इनका कास्टिंग यार्ड था। अब अगर यहाँ सामने देखेंगे तो कुछ गिनती के ही यहाँ पर आपको दिखाई देंगे गर्डर्स यहाँ पर रखे हुए। इस कास्टिंग यार्ड से पहले भी यहाँ देखिए, यहाँ लगभग 14-15 गर्डर्स यहाँ भी रखे हुए हैं। ये थोड़ा सा पहले है कास्टिंग यार्ड से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्डर्स थे तो अलग अलग जगह पर ये बनाए गए थे।
तो लगभग 15 यहाँ पर है, बाकी ये कास्टिंग यार्ड में है। रिक्वायरमेंट है लगभग जो हमने गिना 41 की, तो उससे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि कुछ कोई रिजेक्ट भी करते हैं शायद। तो इतने गर्डर्स हमें यहाँ जो चाहिए मंगेशपुर ड्रेन के ऊपर, यहाँ सभी दोनों जगह को मिला के इतने गर्डर्स यहाँ पर हैं। आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देखिए कितने व्हीकल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये हिस्सा कंटिन्यू इस्तेमाल हो रहा है। यूरिया 2 जो NHAI ने बनाना शुरू किया उससे पहले से भी इतने हिस्से को हम लोग इस्तेमाल करते थे। मोंडका रोहतक रोड से लेकर और लोकनायक परम तक DDA ने इसको कंप्लीट बनाया था। कंप्लीट नहीं, एक्चुअली 3 किलोमीटर का हिस्सा DDA ने उस टाइम बनाया था, जिसे बाद में डिसमेंटल करके नए तरीके से बनाया गया। ये देखिए, ये क्रेन्स जो होती हैं इनकी मदद से इन्हें लोड किया जाता है जो व्हीकल आता है इसको लेकर। यहाँ से आगे ये कंप्लीट बना हुआ है, इससे आगे टोल प्लाजा आएगा, उसके बाद में मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन, वहाँ से फ्लाईओवर क्रॉस करेगा, उसके बाद में रेलवे ओवरब्रिज, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टोल प्लाजा, इस पर अभी काम ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये टोल लगाने लायक बना ही नहीं है रोड, जबकि पैकेज 4 में टोल लगाना शुरू कर दिया। ये देखिए फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज, सामने है मुंडका का डिपो दिल्ली मेट्रो का। ये वाला जो कैरेज वे है ये तैयार किया जा चुका है। ये कैरेज वे होगा NH44 से द्वारका की साइड जाने के लिए, और दूसरी साइड वाला जो कैरेज वे है उसे और हम देख लेते हैं। उसमें एक स्पैन के बीच में काम बचा हुआ है कास्टिंग का, जो अभी कुछ दिन पहले शुरू होता दिखाई दिया था क्योंकि कई दिनों से इसमें कास्टिंग का काम नहीं किया गया था। अब इसमें काम दिखाई दे रहा है कि शुरू हो गया है। कोई खास काम मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसमें दिखाई देते हैं छोटा मोटा काम करते हुए। यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये गर्डर्स लॉन्च किए गए थे ये वाले, और नांगले नजफगढ़ रोड पर जो गर्डर्स लगाए गए हैं इनके लिए क्रेन ये लेके आए थे। 30 दिन के लिए 30 लाख की पेमेंट की थी कंपनी ने। उस बीच में ग्रैब 4 भी लग गया तो कंपनी को ये नुकसान भी हो जाता है कि भाई क्रेन्स आ गई, उससे और ज़्यादा भी काम हो जाता अगर ग्रैब 4 नहीं लगता तो। लेकिन उम्मीद है कि अब अभी भी टाइम है, कर देंगे मार्च तक का टाइम, हम उम्मीद करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए साउंड बैरियर भी लगाए जा चुके हैं। मतलब काम में ऐसी बात नहीं है, काम में ये लोग लगे हुए, सिर्फ ये है कि ब्लैक टॉप वाला काम हमें नहीं दिखाई देता है। और अभी तक तो हम सिर्फ फ्लाईओवर्स को और मेन रोड को देख रहे हैं। नीचे जो ये इसकी कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ रोड्स बनाए जाएंगे, वो काम इसके बाद में होगा। यहाँ से हम आगे चलते हैं रेलवे लाइन की साइड में। पैकेज 2 में इस रेलवे ओवरब्रिज की प्रोग्रेस देख के ही हम लोगों को खुशी होती है क्योंकि ये कंप्लीशन के नज़दीक है। बस इसमें मुझे लगता है कि ब्लैक टॉप का काम इन्होंने शुरू नहीं किया, क्योंकि जितना काम अगर पहले ही ये शुरू कर देते, जितना हो पाता वो तो करना चाहिए था। बाकी अब देखते हैं, लाइट्स इसमें लगाई जा चुकी हैं और दोनों साइड सर्विस रोड है इसमें, और ये बिल्कुल सीधा जो है तैयार है। सिर्फ एक जो इसका कैरेज वे है उसमें कुछ काम बचा हुआ है, बाकी तीनों कैरेज वे रेलवे ओवरब्रिज के बिल्कुल तैयार है। ये यूरिया 2 का पैकेज 2 है जिसकी लंबाई 13.5 किलोमीटर है, और ये सभी पैकेजेस के बीच में है। इसका कंप्लीट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे लेट भी यही पैकेज हो रहा है। पैकेज 1 तैयार है, अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। पैकेज 2 जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, पैकेज 3 ऑफिशियली ओपन किया जा चुका है, 4 पर टोल लगना शुरू हो गया है, 5 अनऑफिशियली ओपन किया गया है। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट है जहाँ पर अभी तक काम नहीं हुआ है। यहाँ पर गर्डर्स को यही बनाया जाएगा, उसके बाद स्लैब कास्टिंग की जाएगी। अब ये सिर्फ ये वाला पार्ट अब बचा हुआ है, उसके अलावा कंप्लीट हो गया है। रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर में जितना स्लैब कास्टिंग का काम है सब किया जा चुका है, सिर्फ इतने हिस्से को छोड़कर। तो उम्मीद है इसे भी करेंगे, लगभग और महीना ले लेंगे, कोई बात नहीं, कंप्लीट होगा ये जल्दी। अच्छा, ये साथ में यहाँ पर सर्विस रोड पर एक साइकिल लेन या वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है। साइकिल वाले लोग यहाँ से जा सकते हैं या पैदल चलने वाले लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग मैंने देखा, कुछ लोग वीडियो पर ऐसा बता रहे हैं कि ये भी एक सर्विस रोड है जिसके अंदर ऑटो और बाइक्स वगैरह चलेंगे। तो इसको थोड़ा सा यार अपडेट चेक कर लिया करो, एक्चुअल में NHAI क्या बनाना चाहता है, वो साइकिल लेन है या वॉकिंग के लिए है वो।
ये वाला जो सर्विस रोड है ना एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है और इससे हम गाड़ी से जा सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने इसको बंद कर दिया फिलहाल कि इस पर लोकल लोग यहाँ से सफ़र ना करें कि किसी को रिस्क ना हो जाए। इसलिए अब रेलवे ओवरब्रिज से हम आगे चलते हैं। यहाँ तो काम लगभग कंप्लीट है, उससे ज़्यादा यहाँ कुछ काम हुआ नहीं है। जो आपको प्रोग्रेस यहाँ दिखाई जाए रसूलपुर गाँव के पास है। यहाँ आदिवाल का कुछ पार्ट था जिसे रिपेयर किया गया है, ये काम हो गया है, अभी रोड बनने का काम उसमें बचा हुआ है। अब इसके बाद में मदनपुर के लिए जो ये अंडरपास बनाया गया मदनपुर गांव के लिए, यहाँ अभी काम हो रहा है, यहाँ ड्रेनेज का काम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ से अभी नहीं जा सकते हैं। मदनपुर से जो कंझावला की साइड जाते थे ये अभी फिलहाल नहीं जा सकते हैं, और सीधा जो मैं जा रहा था वहाँ से भी नहीं जा सकते, वो वाला जो सर्विस रोड है बंद है। इस वजह से मैं दूसरी साइड में आ गया। यहाँ देखिए रेलिंग जो है पेंट कर दी गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पेंट नहीं है तो उसके बाद यहाँ काम ही नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ ड्रेनेज के काम के लिए इसे भी फिलहाल बंद किया गया है, तो यहाँ भी कुछ दिन दिक्कत रहेगी, लेकिन उसके बाद में ये काम हो जाएगा। ये हम पहुँच गए मदनपुर कराला रोड पर। यहाँ आरिवोल की रिपेयर के लिए ये बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ भी इनको कोई कमी महसूस हुई होगी, इसलिए इसको ठीक करने के लिए यहाँ काम शुरू हुआ है। अब यहाँ हम कराला वाले रोड से, कराला मदनपुर रोड से हम आगे जा रहे हैं रामा विहार की साइड में। यहाँ लेफ्ट में ड्रेनेज का काम हो रहा था जो कि कंप्लीट हो चुका है। रोड लिंक का काम भी यहाँ पर मिडल में काफ़ी हो चुका है। अब जो हिस्सा बच गया है जिसमें काम हो रहा था उसमें रोड लिंक का काम अभी किया जाएगा। इस वाले पार्ट को काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत टाइम बचता है यहाँ से आने जाने में। कराला का जो टी पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हो जाता था उससे भी बच जाते हैं लोग यहाँ से आने जाने में। अब ये लोकेशन है रामा विहार। ये देखिए, ये जो पार्ट है जहाँ राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पैकेज 1 का हिस्सा है। उससे आगे पैकेज 2 है, और ये वाला पार्ट था जिसमें काम बाद में शुरू हुआ। जैसे मैंने पहले ही बताया, पानी की एक लाइन थी यहाँ पर, इस वजह से यहाँ काम डिले हुआ। उसके बाद में अब तो ये काम हो चुका है, आरिवोल कंप्लीट होके इस पर बिल्कुल अर्थवर्क का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब तो इस पर रोड लिंक का काम ही किया जाना है। उसके बाद में ये वाला हिस्सा जहाँ से आपको कच्चा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये पैकेज 2 है, और जो ये सब ग्रेडिंग की गई है ये पैकेज 1 का हिस्सा है जिसमें पहले काम नहीं हुआ था। और ये जो बिल्कुल कंप्लीट दिखाई दे रहा है ये भी पैकेज 1 का हिस्सा है। अब यहाँ देखिए लेवल बिल्कुल कंप्लीट एक जैसा हो चुका है, तो अब तो इसमें नेक्स्ट जो काम होना है वो रोड लिंक का ही होना है। ब्लैक टॉप इस पर किया जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पैकेज 2 वाले जैसे कंप्लीट करेंगे तो ये रोड भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ दूसरी साइड में जो सर्विस रोड है उस पर काम पहले बचा हुआ था। लास्ट में हमने देखा था उस पर रोड लिंक का काम हो रहा था, लेकिन ये कुछ पार्ट है जिस पर अभी भी काम नहीं हुआ है। इस पर फिलहाल अभी ट्रैफिक मूव नहीं हो सकता है इस वाली साइड में, और जब इस पे ट्रैफिक मूव होने लगेगा तो और भी इसमें सहूलियत हमें हो जाएगी आने जाने में। अभी एक साइड से ही सभी गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं। यूईआर 2 के कंप्लीट होने का वेट हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हम तो उम्मीद करेंगे जल्दी ये कंप्लीट हो जाए। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बताना, और आपकी इसके बारे में क्या राय है वो मैं आपकी वेट करूँगा कमेंट बॉक्स में, वो भी आप मुझे बताना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।